ईदगाह, जिसे लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं। आज का दिन ईद का है। हामिद अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसके पास मात्र 3 पैसे है, जिसे वह मिठाई खरीदने और खिलौने को खरीदने में इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हामिद उन पैसों का क्या करता है, उसी के बारे में हम इस कहानी में देखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कहानी। ईद रमजान के 30 दिनों के बाद आता है और यह बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन होता है। चारों तरफ हरियाली, नीला आसमान और चमचमाती हुई सूरज की किरणें। ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे लोग ईद मना रहे हैं। पूरे के पूरे गांव में ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। किसी के कुर्ते का बटन टूटा हुआ है तो वह पड़ोसी के पास गया है सुई धागा लेने के लिए। किसी का चमड़े का जूता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तो वह उसे पॉलिश करवाने के लिए गया है, ताकि उसका चमड़ा वह थोड़ा सॉफ्ट हो सके। अब यहाँ पे बैलों को अच्छे तरीके से चारा खिलाया जा रहा है, ताकि उन्हें भी ईदगाह में लेके जाया जा सके। अगर ईदगाह के बारे में बात करें तो वह गांव से 3 मील दूर है, लेकिन उस डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगता है अगर लोग बातें करते हुए जाते हैं। अगर लड़कों के बारे में बात किया जाए तो सारे के सारे लड़के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कुछ कुछ ने तो फास्टिंग भी किया था रमजान के महीने में, लेकिन बस दोपहर तक, फिर उसके बाद वह खाना खा लेते। कुछ ने तो फास्टिंग भी नहीं किया था, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फास्टिंग के बारे में बात किया जाए तो वो तो बूढ़े लोगों के लिए है। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें तो वह बस ईद का इंतजार करते हैं और आखिरकार ईद का दिन आ चुका है। लेकिन सवाल है कि सारे के सारे लोग ईदगाह जाने के लिए इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं। अगर लड़कों के बारे में बात किया जाए तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि घर में दूध है या चीनी है जिनसे सवैया बनती है, तो उन्हें इस बात से कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो बस खाने से मतलब है। अगर यहाँ पे बात किया जाए लड़कों के बारे में तो वह बार बार अपने पॉकेट से सिक्के निकालते हैं, उन्हें गिनते हैं और उन्हें वापस रख देते हैं। अगर महमूद के बारे में बात करें तो उसके पास 12 पैसे है। वही मोहसिन के बारे में बात करें तो उसके पास 15 पैसे है। और वे सारे के सारे लोगों ने क्या डिसाइड किया है कि वो बहुत सारे खिलौने, मिठाइयाँ, बॉल और पता नहीं क्या क्या खरीदेंगे। उन सब में सबसे ज्यादा खुश और हंसी के साथ जीने वाले लड़के का नाम है हामिद। वह बहुत ही ज्यादा गरीब है, उसका शरीर बहुत ज्यादा पतला है, वह 4-5 साल का है। अगर उसके फादर के बारे में बात करें तो उसके फादर की मौत पिछले साल कोलेरा से हो गई थी। और उसकी माँ के बारे में बात करें तो उसे एक बीमारी हुई थी, जिस बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया। हामिद के बारे में बात करें तो वह अपनी दादी माँ अमीना के साथ रहता है और वह हमेशा खुश रहता है। उसे यह विश्वास है कि उसके फादर जरूर लौटेंगे और बहुत सारे पैसे लेकर के आएंगे। वही दूसरी ओर अगर वह अपनी माँ के बारे में सोचे तो वह उसे यह लगता है कि उसकी माँ अल्लाह के पास है और जब वह आएंगी तो वह अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर के आएंगे। तब उसके पास मोहसिन, नूरे और सम्मी से भी बहुत ज्यादा पैसे होंगे और खिलौने होंगे। हामिद अपनी दादी माँ के पास जाता है और उन्हें कहता है कि चिंता करने की बात नहीं है। वह ईदगाह घूमने के लिए जा रहा है, लेकिन वह जल्दी मतलब सबसे पहले ही
वापस ईदगाह से आएगा। अगर अमीना के बारे में बात करें तो वह अपने बेटे को मतलब अपने पोते को अकेला कैसे जाने दे सकती है। अगर वह गुम हो गया तो उसके बुढ़ापे का तो एकमात्र सहारा वही है। अब बेचारा 3 मील नंगे पांव कैसे जाएगा। वह उसके साथ जा भी नहीं सकती। साथ ही साथ उन्हें सेवैया बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लानी भी है और उन सारी चीजों को लाने में ज्यादा समय लग जाता है। अब गांव के सारे लोग ईदगाह घूमने के लिए जा रहे हैं और लड़के सबसे ज्यादा आगे हैं। हमीद भी उनके साथ है। गांव के नजदीक जब वह जा रहे थे तो उन्हें क्या क्या दिख रहा था। उन्हें कोर्ट रूम दिख रहा था, कॉलेज दिख रहा था, क्लब दिख रहा था, पुलिस स्टेशन दिख रहा था और सारे के सारे बच्चे उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से देख रहे थे। जब वे ईदगाह पहुंचे तो उनके साथ साथ और भी सारे लोग जुड़ चुके थे जो ईदगाह की तरफ ही जा रहे थे। कुछ लोग टांगा में जा रहे थे, कुछ लोग कार से जा रहे थे, कुछ लोग नंगे पांव जा रहे थे, लेकिन सबके मन में खुशी थी। और उसके बाद देखते ही देखते ईदगाह आ जाता है। ईदगाह के बारे में बात करें तो वह इमली की पेड़ की छांव से कवर किया गया है और वहां पे लोगों की नमाज पढ़ने का एरिया भी बनाया गया है। बहुत सारे नए नए लोग आ रहे हैं जिनमें से कुछ हामिद के गांव के भी है। तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पैर हाथों को धोते हैं और ईदगाह में इस बात से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हैसियत क्या है, आपके पास कितना धन है। अल्लाह के सामने सब लोग बराबर है। इस दृश्य को देख करके कि बहुत सारे मतलब हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करने के लिए वहां गए थे। सारे के सारे लोग सीधे खड़े थे, फिर उसके बाद वह झुक करके नमाज अदा करते हैं। नमाज खत्म होने के बाद सारे के सारे लोगों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। फिर उसके बाद वह सारे के सारे लोग खिलौने की दुकान और मिठाई की दुकान चले गए। जिस तरह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, उस तरह गांव के अन्य लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बहुत सारे लोग झूला झूल रहे हैं, एकदम ऊंचे ऊंचे झूले। 1 पैसे में एक गोल चक्कर वाले झूले को 25 बार घूमने को मिलता है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ये लोग लकड़ी के बने हुए ऊंट और घोड़ों पे घूमने लगे। वही हामिद के बारे में बात किया जाए तो वह अकेला खड़ा था क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे थे। वह अपने पैसों का 1/3 मतलब 1 पैसा लग रहा है तो वह 1/3 इन फालतू चीजों में बर्बाद नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, उसके दोस्त उसे छोड़ करके खिलौने की दुकान चले जाते हैं। अगर महमूद के बारे में बात करें तो वह एक सैनिक लेता है जो खाकी की यूनिफॉर्म में था और उसके ऊपर लाल पगड़ी थी। उसके कंधों के पास राइफल था और वह एक्शन के लिए रेडी था। अगर मोहसिन के बारे में बात करें तो उसने पानी ढोने वाला एक पुतला खरीदा था जो कि जमीन पे पानी देने को तैयार था। नूरे ने एक वकील खरीदा। वह दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके काले कपड़े थे, उसकी कलाई में सोने की घड़ी थी और उसके पास एक मोटी सी किताब थी। सम्मी ने क्या किया, एक वॉशर वुमन मतलब कपड़े धोने वाली खरीदा। इन सारे के सारे खिलौनों को खरीदने में हर खिलौने का 2 पैसा लग रहा था और यह हामिद के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता था। और वह अपने दोस्तों को क्या कहता है
कि यह तो मिट्टी के बने हुए हैं, एक बार गिरने पे टूट जाएंगे। हालांकि वह उन खिलौनों को बहुत ही अच्छे ढंग से देख रहा था और वह उनके साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन उसके दोस्त तो ऐसा उससे करने ही नहीं दे रहे थे। अब नया नया खिलौना है, कौन उनसे खेलने को दे। तो हामिद की यह इच्छा अधूरी रह जाती है। अब खिलौने की दुकान के बाद वो लोग मिठाई की दुकान जाते हैं और उनमें से एक लड़का रबड़ी खरीदता है और दूसरा लड़का गुलाब जामुन, तीसरा लड़का सोहन हलवा खरीदता है और हामिद कुछ नहीं खरीदता है क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे थे। लेकिन वह उन मिठाइयों से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। तब मोहसिन हामिद को बोलता है, अरे मेरी रेवड़ी में से कुछ खा लो। और सवाल आता है कि क्या मोहसिन ऐसा चाहता था। हामिद इस बात से श्योर नहीं था। हालांकि जब हामिद ने अपने हाथों को बढ़ाया तो मोहसिन ने उस रेवड़े को अपने मुंह में डाल दिया और बाकी सारे के सारे लोग हामिद को देख करके हंसने लगे। अब मिठाई की दुकान के बाद वो लोग हार्डवेयर के स्टोर जाते हैं और कुछ ज्वेलरी के दुकान जाते हैं। लड़कों को इन सब चीजों से कुछ खास मतलब नहीं था, लेकिन वो लोग चले गए। लेकिन हामिद के बारे में बात करें तो उसकी नजर एक चिमटे पे पड़ती है। अगर उसकी दादी माँ के बारे में बात करें तो उसकी दादी माँ के पास चिमटा नहीं था और वह जब रोटी बनाती तो उनकी उंगलियां जल जाती थी। तो वह सोच रहा था कि कितना ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं अपनी दादी माँ को चिमटा दे दूँ, तो जब मैं उनको चिमटा दूंगा तो वो कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। अब बोलेंगे कि मेरा बच्चा मेरे लिए कितनी ज़्यादा परवाह करता है। हामिद के बारे में बात करें तो वह अपने दोस्तों को देख रहा था जो बगल के स्टॉल से शरबत पी रहे थे। कितने ज़्यादा लालची थे, उन्होंने मिठाइयाँ भी खाई और उसे दिया भी नहीं, और अब शरबत पी रहे उसे पूछ भी नहीं रहे। ऐसे दोस्तों का क्या फायदा, इससे अच्छा कोई दोस्त हो ही ना। खैर, मैं उन्हें बताऊंगा कि इस तरह से बर्ताव करना कैसा लगता है। उन्हें मिठाई खाना है, खाने दो, जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर बात किया जाए तो वह सोच रहा था अम्मा जब चिमटा देखेंगी और उन्हें जब यह पता चलेगा कि मैं उनके लिए यह लेकर के आऊं तो वह मुझे कितनी ज्यादा आशीर्वाद देगी और वह पड़ोसियों को भी यह चिमटा दिखाएंगी। गांव में सारे के सारे लोग मेरे बारे में ही बात करेंगे और सारे के सारे लोग बोलेंगे कि हामिद कितना ज्यादा अच्छा लड़का है। अगर ये सारे के सारे मेरे चिमटे को खरीदने से अगर उन्हें हंसी आती है तो उन्हें हंसने दो। जब अब्बा जान और अम्मी आएंगे मेरे लिए खिलौने और मिठाई लेकर के, तब मैं उनको दिखा दिखा करके खाऊंगा। अब हामिद के बारे में बात किया जाए तो वह दुकानदार से पूछता है कि इस चिमटे का कितना पड़ेगा, जिस पे दुकानदार बोलता है कि 6 पैसा। अब बेचारा हामिद बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, तो वह बोलता है 3 पैसे में देना है तो दो, वरना मैं चलता हूँ। जिस पे वह शॉपकीपर बोलता है अच्छा ठीक है, लेके चले जाओ। अब वह अपने कंधे पे चिमटा लेकर के जा रहा था। मोहसिन हंसते हुए बोलता है तुम इस चिमटे का क्या करोगे बेवकूफ़। तो हामिद जो है वह क्या करता है, अपने चिमटे को जमीन पर पटकता है और मोहसिन को बोलता है अपने पानी ढोने वाले को जब जमीन पर पटको, फिर देखते हैं किसका खिलौना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसे ये पता था कि मोहसिन ऐसा नहीं करने वाला था क्योंकि उसे उसका खिलौना टूट जाता। अब यहाँ पे महमूद बोलता है तुम्हें क्या लगता है यह चिमटा किसी तरीके का कोई खिलौना है। जिसमें हामिद बोलता है क्यों नहीं, अगर इसे कंधे पर रख दो तो यह बंदूक बन जाएगा, इसे पकड़ लो तो यह एक क्या बन जाएगा, एक फकीर जिस तरीका का जो बाजा बजाता है वह बन जाएगा। अगर तुम इस चिमटे को जमीन पे पटकोगे तो तुम सारे के सारे लोगों का खिलौना टूट जाएगा, लेकिन यह चिमटा नहीं टूटेगा। अब
मेरे इस चिमटे की कोई बराबरी कर सकता है। अब इन सारी की सारी बातों को सुनकर के सम्मी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। तो वह बोलता है कि एक काम करो ना, तुम मेरे खिलौने से अपने खिलौनों को एक्सचेंज कर दो। जिसमें हामिद बोलता है नहीं, मैं नहीं करने वाला हूं। अब उस चिमटे को देखकर सारे के सारे लड़के बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो रहे हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसे बचे हुए नहीं थे और अब उन्हें घर भी जाना था। हामिद बहुत ज्यादा चालाक लड़का निकला। अब उसके दोस्तों को समझ में आता है कि उसने पैसे क्यों बचाए। अब यहाँ पे मोहसिन बोलता है कि तुम्हारा चिमटा पानी भर सकता है क्या। मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए यह बात मोहसिन बोल रहा होता है। अब यहाँ पे हामिद बोलता है मेरा एक चिमटा पड़ेगा ना तो तुम्हारा पानी ढोने का खिलौना ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मोहसिन के पास कोई जवाब नहीं था। अब यहाँ पे महमूद मोहसिन को बचाने के लिए आता है। आप बोलता है कि अगर हम किसी तरीके का कोई गलती करते हैं तो नूरे का वकील ही हमें बचाने के लिए आएगा ना। तो थोड़ी देर के लिए तो हामिद को समझ में नहीं आता है कि वह क्या बोले, लेकिन वह बोलता है लेकिन हमें कोई अरेस्ट करेगा ही क्यों, और हमें अरेस्ट कौन करेगा। जिस पे नूरे बोलता है महमूद का सोल्जर है ना, वह हमें अरेस्ट करेगा। अब यहाँ पे हामिद क्या बोलता है, अरे बेचारे, एक काम करो, चलो देख लेते कौन ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा चिमटा या महमूद का सोल्जर। महमूद की हार हो चुकी थी, लेकिन वह दोबारा कोशिश करता है और क्या कहता है कि तुम्हारा चिमटा तो हर रोज आग में तपता रहेगा। जिस पे हामिद बोलता है तो क्या हुआ, जो लोग बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं वही आग में कूदते हैं, तुम्हारे खिलौने तो घर पे छुपे हुए रहेंगे। अब यहाँ पे महमूद दोबारा बोलता है कि हमारा लॉयर जो है वह तो चेयर पे आराम से बैठा रहेगा और तुम्हारा चिमटा तो किचन के जमीन पे लेटा हुआ रहेगा। जिस पे हामिद बोलता है कि मेरा चिमटा जमीन पे क्यों गिरा हुआ रहेगा, वह तुम्हारे लॉयर को एक बार में ऐसा मारेगा कि वो पटका करके जमीन पे गिर जाएगा। अब यहाँ पे हामिद के बारे में बात किया जाए तो वह अपना रास्ता एकदम क्लियर कर चुका था। अब किसी के पास बोलने को कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे हामिद का चिमटा चैंपियन बन जाता है। अब सारे के सारे लड़के बोल रहे कि हमें भी इसे छूने का मौका दो। इसके बदले हर एक अपना अपना खिलौना हामिद को छूने को देगा। अब यहाँ पे हामिद क्या बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, एक चिमटा तुम्हारे खिलौने की कोई बराबरी कर सकता है। लेकिन लड़के नहीं मान रहे थे। अब यहाँ पे क्या था, कोई यह मानने को तैयार ही नहीं था कि इस चिमटे से कोई अच्छा हो सकता है। जब सारे के सारे लोग घर जा रहे थे तो महमूद को भूख लगती है। उसके पिताजी ने उसके लिए केले खरीदे थे तो उसने अपना केला हामिद से शेयर किया। अब 11 बज चुके थे। जितने लोग ईदगाह घूमने के लिए गए थे वह सारे के सारे लोग वापस आए थे। गांव में चारों तरफ शोर शराबा था। मोहसिन की बहन दौड़ते हुए आती है और पानी ढोने वाली जो गुड़िया थी उसे छीन लेती है, और जैसे वह खुशी के साथ उछल रही होती है वह गिरती है और वह पानी ढोने वाला गुड़िया खत्म हो गया। अब दोनों भाई बहन मुंह लटका करके घर आते हैं और दोनों को उनको माँ के द्वारा डांटा जाता है। नूरे अपने लॉयर के लिए सीट फिक्स करता है, उसे बैठाता है और उसे बांस के पत्तों से हवा दे रहा होता है। तभी अचानक से हवा तेजी के साथ चलती है और वह लॉयर जमीन पे गिर जाता है और उसके बाद उसका भी अंत हो जाता है। महमूद का सोल्जर सरवाइव कर पाता है लेकिन उसका एक पैर टूट जाता है
अब महमूद क्या करता है, उसका दूसरा पैर भी तोड़ देता है ताकि वह आराम से कंफर्टेबल रह सके। तो सबके खिलौने बर्बाद हो चुके हैं अभी तक। हामिद की दादी माँ अमीना जैसे ही अपने पोते की आवाज को सुनती है, वैसे वह दौड़ते हुए उसके तरफ जाती है और उनका पोता उनके गले लग जाता है और उनके गोद में बैठ जाता है। जब अमीना देखती है कि उसका पोता उसके लिए क्या लाया है, तो हामिद बोलता है कि मैं आपके लिए चिमटा लेकर के आया हूं। अब यहाँ पे वह बोलती है कि क्या बेवकूफ जैसा काम कर के आए हो, तुम दिन भर भूखे रहे प्यासे रहे सारे के सारा दिन बस इस चिमटे को लाने के लिए, इतना बेवकूफ कौन हो सकता है। अब इस बात को सुन के हामिद की फीलिंग्स थोड़ा हर्ट हो चुकी थी, तो वह सिसकते हुए आवाज में बोलता है कि मैं हर रोज देखता हूँ कि जब आप रोटी बनाते हो, चपाती बनाते हो तो आपकी उंगलियां जलती हैं, तो मैंने यह चिमटा आपके लिए लाया ताकि आपको किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो पाए। अमीना इस बात को सुनती है तो उसका मन पिघल जाता है। अब इस प्यार को दिखाने के लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे कि किस तरीके से कोई बच्चा इतना ज्यादा सेल्फलेस हो सकता है। बेचारे को कैसा लग रहा होगा जब उसके सारे दोस्त खा पी रहे थे और वह बैठा रहा। और इस फेस्टिवल की घड़ी में भी उसे अपनी दादी माँ की याद आई। अमीना रोने लगी और हामिद जो कि एक छोटा सा बच्चा था, अब ऐसा लग रहा था कि वह बड़ा हो चुका है। अमीना एक बूढ़ी औरत अब ऐसे लग रही थी जैसे अमीना एक बच्ची हो चुकी है, मतलब पोता इतना ज्यादा ख्याल रख रहा है। तो उसे तो ऐसा लगेगा कि मानो कि हामिद ही बड़ा है और अमीना ही छोटी है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और आंसू के हर एक बूंद में हामिद के लिए ब्लेसिंग सी निकल रही थी। अब बेचारा छोटा हामिद कैसे समझे कि अमीना के दिल में क्या क्या बातें चल रही है।